बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब मोहम्मद यासीन। आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस वन के पहले जो दो लेक्चर्स हैं, पहले जो दो यूनिट्स हैं, उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी MCQs हैं, उनमें से हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके वो जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर काउंटेबल, अगर ए और बी दो काउंटेबल सेट हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट में नॉट बी काउंटेबल। तो 10 में से कौन सा जो सेट है वो काउंटेबल नहीं हो सकता। अब आप ये याद रख लें, अगर दो काउंटेबल सेट हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, उनकी इंटरसेक्शन भी काउंटेबल होगी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। तो फिर यहाँ से अगर आप देखें तो कौन सा सेट जो है वो काउंटेबल नहीं हो सकता, वो पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है जो क्यू में अपना सुप्रीमम नहीं रखता। पहले तो ये देखें से सेट बनते क्या हैं। पहला सेट देखें तो इसमें वो एक्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 1 हो। तो अगर आप रियल लाइन पे देखें तो ये सेट क्या बनेगा, ये -1 से 1 ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स हैं जिनका जो स्क्वायर है वो लेस देन 1 हो। और अगर आप तीसरा सेट पहले देख लें तो ये ओपन इंटरवल है 0 से 1। अब इन दोनों का सुप्रीमम क्या है, 1 है, और 1 क्या है, रैशनल है। इसका मतलब ये दोनों तो अपना जो सुप्रीमम में वो क्यू में अपना सुप्रीमम रखते हैं, ये दोनों सेट। अब अगर आप दरमियान वाले सेट को देख लें तो अगर इसको आप देखें, इसमें वो एक्स लेने हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 हो। तो अगर अब रियल लाइन पे आप ये सेट देखें तो ये सेट बनेगा -√2 से √2 तक ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल बनेगा। यानी ये एलिमेंट्स होंगे जिनका स्क्वायर जो है लेस देन 1 आएगा, लेस देन 2 आएगा। अब देखें इसका सुप्रीमम क्या बनता है, √2 बनता है, और √2 जो है ये रैशनल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है ये अपना सुप्रीमम क्यू में नहीं रखता। इसका जो ऑप्शन है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ ट्रू फॉर कैंटर सेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैंटर सेट के बारे में दुरुस्त है। आखिर से देख लें, काउंटेबल होता है, नहीं वो काउंटेबल नहीं होता, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड भी नहीं होता। फाइनाइट होता है, फाइनाइट भी नहीं होता, वो इन्फिनिट होता है। तो फिर वो क्या होता है, वो बाउंडेड होता है। कैंटर सेट जो होता है वो बाउंडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर ए जो है ये रियल नंबर का सबसेट है जो कि बाउंडेड अबाव है, देन तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा। जो सुप्रीमम होता है, क्या वो लिमिट पॉइंट होता है, या उसका एलिमेंट होता है, या उसका एक्सटीरियर पॉइंट होता है, या उसके क्लियर का कोई पॉइंट होता है। तो इसका ऑप्शन डी है, उसके क्लियर का पॉइंट होता है जो सुप्रीमम होता है। क्वेश्चन 5, लेट ए बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन। ये जो है वो बाउंडेड सबसेट है रियल लाइन का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो आपने बताना है इनमें से कौन से ट्रू। तो ये तीनों ट्रू हैं, तो ऑल ऑफ अबव जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अगर ये जो है ये एस का सब सेट है, यानी एस आपके पास सेट है, फर्ज करेंगे आपके पास एस है, वो कहता है ई इसका सब सेट है। अब बीटा जो है एस का एलिमेंट है, ये यहाँ पे वो बीटा ले रहा है। अब ये जो बीटा है ये ई का लोअर बाउंड होगा कब, जब बीटा लेस देन इक्वल हो ई के एलिमेंट्स के। बीटा लोअर बाउंड होगा ई का जब बीटा जो है लेस देन इक्वल हो ई के एलिमेंट्स के। तो फिर कौन सा ऑप्शन बनता है इसका, सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्डर सेट। कंप्लीट ऑर्डर सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसका आप कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट लें, कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट लें तो उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करे उस सेट के अंदर, एस के अंदर। इन एस का आप कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट लेते हैं ए का, तो ए का सुप्रीमम लाजमी एस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसको हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो वो कहता है फिर कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो पहला बयान भी दुरुस्त है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ए के अंदर, वो एस के अंदर कहीं भी हो सकता है। इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, अगर
इन्फीमम जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी ए के अंदर हो, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इफ़ एग्जिस्ट ए देन एट इज़ ए मैक्सिमम एलिमेंट, तो सुप्रीमम जो होता है वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है, ये भी दुरुस्त है। तो कौन सा दुरुस्त नहीं है? ये डी, कि अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो लाजमी वो ए का एलिमेंट होगा हमेशा, ज़रूरी नहीं है वो इसमें कहीं भी हो सकता है। तो ये दुरुस्त इसके बारे में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, ए नॉन एम्प्टी ऑर्डर सेट है सुप्रीमम प्रॉपर्टी। ये मैंने अभी आपको बता दिए कि उसमें से कोई भी बाउंडेड अबव सेट लें तो उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करे। तो ये ऑप्शन है, एवरी बाउंडेड अबव सेट है सुप्रीमम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिक। बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होते हैं, तो वो सुप्रीमम होगा, क्योंकि अपर बाउंड भी बहुत सारे हो सकते हैं, लोअर बाउंड भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो सुप्रीमम जो होगा वो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर विच वन इज़ ऑर्डर विच इज़ नॉट ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड कौन सा होता है? जो फील्ड भी हो और ऑर्डर, ऐसा सेट जो फील्ड भी हो और ऑर्डर भी हो, ऑर्डर सेट भी हो, उसको हम ऑर्डर फील्ड सेट कहते हैं। तो ऑर्डर सेट फील्ड के लिए तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो फील्ड होता है। ऑर्डर सेट कौन सा होता है? जिसके एलिमेंट्स को आप ऑर्डर में लिख सकें, वो ऑर्डर सेट होता है। तो रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, ये फील्ड भी है और ऑर्डर सेट भी है। ये आप इसके एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख सकते हैं। रियल नंबर्स, ये फील्ड भी है, ऑर्डर सेट भी है। कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये फील्ड है लेकिन ऑर्डर सेट नहीं है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर, ये ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यों? आप फर्ज करें आप कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आप कम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें आप कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 1 और 2, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 2 और 1। तो क्या आप इनको ऑर्डर में लिख सकते हैं? बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? नहीं बता सकते। तो इसलिए जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है ये ऑर्डर सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपने बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो इरेशनल होता है। तो ये आ जाए। इसका आपने बताना 1/n + 1/m, इसका जो इन्फीमम है क्या होगा? तो इससे इन्फीमम 0 होगा। जब n और m अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को तो वो 0 + 0 आ जाएगा, तो 0, तो इसका इन्फीमम 0 आ जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट, सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो क्या है? नहीं है। ऑर्डर सेट भी है, वो फील्ड भी नहीं है। फील्ड भी है, ऑर्डर सेट भी है, फील्ड भी है, तो क्या नहीं है? कंप्लीट नहीं है। क्यों? कंप्लीट सेट कौन सा होता है? जिसका आप कोई भी बाउंडेड अबव सेट लें तो उसका सुप्रीमम उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करे। इन एस का आप सब सेट लेते हैं ए, जो कि बाउंडेड अबव है, तो ए का सुप्रीमम लाजमी एस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल हमने अभी एक देखी है। अगर आप ये सेट ले लें, 0 से √2 ओपन इंटरवल ले लें, अब इसका सुप्रीमम जो है वो √2 है, लेकिन यानी आप वो रैशनल नंबर ले रहे हैं, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहे हैं जिनका जो स्क्वायर है वो <2 है। तो वो जो सेट बनेगा वो ये बनेगा। अब इसका अगर आप सुप्रीमम में देखें तो वो √2 आता है, जो कि क्यू में मौजूद है नहीं है। इसका मतलब यह जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये कंप्लीट है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फॉर एक्स वाई इन आर्कियन देन पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? देखें, a + b होल का स्क्वायर प्लस a - b होल का स्क्वायर इक्वल होता है 2 × a² + b²। तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब अगर आप एक जगह x ले लें और b की जगह y ले लें तो ये क्या बनेगा? ये सी ऑप्शन बनेगा। तो ये पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ए सबसेट ऑफ b। अब देखें ये b सा सेट है, फर्ज करें ये इसका a सबसेट है, ठीक हो गया। सारा बी था, ये इसका सबसेट है ए। अब देखें आप, ए बी का इन्फीमम यहाँ पे होगा और ए का इन्फीमम यहाँ पे होगा। अब देखें बी का इन्फीमम जो है वह ए के इन्फीमम से <= है, और ए का जो इन्फीमम है वो ए के सुप्रीमम से <= है, क्योंकि इसका सुप्रीमम यहाँ पे होगा।
और ए का जो सुप्रीमम है वो बी के सुप्रीमम से लेस देन इक्वल है। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन दोस्त है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ़ ए इज़ रैशनल एंड एक्स इज़ इरेशनल, तो आपने बताना इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। अब देखें, अगर आर रैशनल नंबर जो आर है वो ज़ीरो ले लेते हैं, तो ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रैशनल बन जाएगा। अच्छा, तो अगर आर ज़ीरो हो तो इस केस में फिर जो आर एक्स होगा वो रैशनल बन जाएगा। और अगर आर नॉन ज़ीरो हो तो फिर जब आप आर और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इसका मतलब रैशनल भी हो सकता है और रैशनल नहीं भी हो सकता। इरेशनल होने का मतलब यही है ना कि रैशनल नहीं होगा। तो रैशनल कब होगा? जब आर ज़ीरो हो जाए। और रैशनल कब नहीं होगा? जब आर ज़ीरो ना हो, मतलब इरेशनल होगा। रैशनल नहीं होगा मतलब इरेशनल होगा। तो कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट काउंटेबल सेट, कौन सा जो है वो काउंटेबल सेट नहीं है। काउंटेबल सेट आपको पता है वो सेट होता है जो कि फाइनाइट हो या इन्फिनिट, काउंटेबल इन्फिनिट हो। जो फाइनाइट होगा वो तो लाजमी काउंटेबल होगा। इन्फिनिट कौन सा सेट हो जो काउंटेबल होता है? आपको पता है, आप जिसकी कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके सीक्वेंस को आप आर्डर में लिख सकें, या इस तरह भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने किसी सेट, इन्फिनिट सेट को आपने प्रूव करना है कि जो काउंटेबल है या नहीं, तो आप देख लें कि अगर उस सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान कोई बाइजेक्शन बनती है तो वो एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि एन काउंटेबल है तो ये भी वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो इस तरह आप काउंटेबल सेट चेक करते होते हैं। तो आपने बताना यहाँ से कौन सा सेट काउंटेबल नहीं है। अब आप देख लें, कोई भी इंटरवल आ जाए, आपने ये याद रखना है, ओपन हो क्लोज हो, वो काउंटेबल नहीं होता। ठीक है ना? जेड भी काउंटेबल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी काउंटेबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये भी काउंटेबल है। तो ये इंटरवल जो है ये काउंटेबल नहीं है। 18, अगर ए जो है इसका सब सेट है और एक्स ई का एलिमेंट है, और ए एस का, यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे आगे बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे ए आना है, यहाँ पे ए आना है, ए है। देन ए जो है ये का अपर बाउंड होगा। अब ये फर्ज कर ये एस है, यह ई सेट है। तो अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि ए है, तो ये ए इसका अपर बाउंड कब होगा? जब ये ई के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल हो। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? बी ऑप्शन आएगा, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1/n + 1/m, इसका वेयर m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपने बताना है कि इसका जो सुप्रीमम है वो क्या आ सकता है। जब n 1 लें और m भी 1 लें तो ये 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा। तो इसका जो सुप्रीमम है वो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। इसका जो सुप्रीमम होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेट यू वी बी ए टू लीस्ट अपर बाउंड्स, और यू और जो वी है ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं? सुप्रीमम होते हैं। लीस्ट अपर बाउंड यानी सबसे छोटे अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड जो है ये सुप्रीमम होते हैं। और आपको पता है जो सुप्रीमम होता है अगर वो यूनिक होता है, तो इसका मतलब अगर यू और वी दोनों लीस्ट अपर बाउंड हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, इफ ए इज बाउंडेड अबव सब सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए जो है वो ई का सुप्रीमम है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट x1 सच दैट। अब देखें, फर्ज करें यह सेट ए है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका सुप्रीमम है, ये। अब अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी पीछे जाएं, मतलब ए में से आप उस एप्सिलॉन जो है वो उसको माइनस करते हैं, फ़र्ज़ कर ये। अब ए में से आप थोड़ा सा भी पीछे जाएं, मतलब इसमें से एप्सिलॉन आप माइनस करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाते हैं, एप्सिलॉन इसमें से माइनस करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो ए माइनस एप्सिलॉन है ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा, यानी इसका अपर बाउंड ये नहीं रहेगा।
तो अगर ये इसका अपर बाउंड नहीं है तो लाजमी तौर पर आपको एक यहाँ एलिमेंट मिल जाएगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल होगा ए माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ए माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड तो नहीं है ना। लीस्ट अपर बाउंड क्या था, ए था, तो ए माइनस एप्सिलॉन ये तो अपर बाउंड नहीं होगा। अब अगर ए माइनस एप्सिलॉन जो है ये अपर बाउंड नहीं है तो लाजमी आपको यहाँ पे एक x1 मिल जाएगा जो ग्रेटर देन इक्वल होगा ए माइनस एप्सिलॉन के। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कि कोई भी उसका सबसेट ले तो लाजमी वो सुप्रीमम उसके अंदर रखेगा। तो ये क्लोज इंटरवल जो होते हैं ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए बाउंडेड अबव सबसेट, बाउंडेड अबव जो सबसेट है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है, ये बताना है। आपको पता है there exist a monotonically increasing sequence numbers in A that convert to supremum, लाजमी तौर पर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो सुप्रीमम को कन्वर्ट करती है, ये भी दुरुस्त है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो इन्फीमम को कन्वर्ट करेगी, ये भी दुरुस्त है। there exist a unique sequence A that convert to its supremum, यूनिक सीक्वेंस ज़रूरी नहीं यूनिक सीक्वेंस हो, तो ये ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, इसके बारे में दुरुस्त नहीं है। 24 इफ़ ए बी बाउंडेड बिलो सबसेट, अब ये देखें इसको, फर्स्ट का ये सेट है ई, ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है, और ये बी है जो कि इसका इन्फीमम है। अब अगर इसमें आप कोई एप्सिलॉन ऐड करेंगे बी में, अब बी इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि इन्फीमम है तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसमें आप थोड़ा सा भी छोटा सा भी नंबर एप्सिलॉन जो है वो ऐड करेंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब ये जो बी प्लस एप्सिलॉन होगा, अब ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा क्योंकि लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो था वो कौन था, बी था। तो अब इसमें आपने एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो अब ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो लाजमी तौर पर यहाँ पे आपको एक एक्स नॉट मिल जाएगा यहाँ पे दरमियान में, जो कि ग्रेटर देन इक्वल होगा बी प्लस एप्सिलॉन के। इसको थोड़ा सा सॉरी दोबारा देख लें इसको। अब देखें ये सेट है आपके पास ई, ये बी है, ठीक है ना, ये इसका लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब कोई एप्सिलॉन आप इसमें ऐड करते तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो बी प्लस एप्सिलॉन होगा ये वाला बी प्लस एप्सिलॉन है, अब ये इसका लोअर बाउंड नहीं रहा क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी था। अब ये इसका लोअर बाउंड नहीं है क्योंकि बाकी सारे इसके जो लोअर बाउंड्स थे वो इधर पड़े थे, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, अभी बाकी लोअर बाउंड इधर पड़े थे। अब बी प्लस लोअर बाउंड नहीं है। अब अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो लाजमी तौर पर आपको इधर आपको एक्स नॉट मिल जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल होगा बी प्लस एप्सिलॉन के। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 फॉर एक्स वाई इन आर की एन एक्स डॉट वाई, तो पहला इसका ऑप्शन है कि ये एक्स वाई का मॉड जो है लेस देन इक्वल होगा एक्स का नॉर्म वाई का नॉर्म, जिसको आप काशी इनक्वलिटी भी इसको कहते हैं, तो इसका यह दुरुस्त ऑप्शन।